Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. मेरठ नगर निगम की बोर्ड बैठक शनिवार को पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गई। घंटाघर स्थित कार्यालय में चल रही बोर्ड बैठक में जमकर हंगामा हुआ। बैठक शुरू होने के लिए पार्षद जनप्रतिनिधि सदन में पहुंचे। महापौर हरिकांत अहलूवालिया, नगरायुक्त अमितपाल शर्मा भी बैठक में पहुंचे। थोड़ी देर बाद ही पार्षदों में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। कहासुनी इतनी बढ़ी कि बात मारपीट पर आ गई। बैठक के दौरान भाजपा पार्षद रेखा सिंह हाउस टैक्स को लेकर अपनी बात रख रही थी कि विपक्ष के एक पार्षद ने उनका विरोध कर दिया, जिस पर गहमागहमी हुई। इस बीच भाजपा के एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज भी पहुंच गए। हंगामे के बीच बसपा पार्षद आशीष चौधरी ने एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज के साथ धक्का मुक्की कर दी। इस पर हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद बात लात घूंसों तक जा पहुंची। एआईएमआईएम, सपा, बसपा और भाजपा पार्षदों में जमकर मारपीट हुई। सदन में महापौर, नगरायुक्त, ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर बैठे थे। सारी गरिमाओं का उल्लंघन करते हुए दोनों पक्षों में खूब मार कुटाई हुई। लड़ते झगड़ते पार्षद बाहर तक आ गए। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने विपक्षी पार्षद आशीष चौधरी व कीर्ति घोपला को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वहीं हंगामे और मारपीट के बीच बोर्ड बैठक को स्थगित करना पड़ा। बैठक में महापौर हरिकांत अहलूवालिया, नगरायुक्त अमितपाल शर्मा, ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज शामिल थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि वीडियो फुटेज देखी जा रही है, जो भी होगा उसे चिन्हित करके उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाजपा एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने कहा कि जब मैं सदन में पहुंचा तो किसी मुद्दे पर बहस चल रही थी, तो विपक्षी पार्षदों ने भाजपा की महिला पार्षद पर कमेंट किया। मैंने बीच बचाव कराया तो उन्होंने धक्का मुक्की शुरू कर दी। महापौर हरिकांत अहलूवालिया की महिला पार्षद अपना विषय रख रही थी तो एआईएमआईएम और सपा के पार्षदों ने गलत कमेंट किया, जिसके बाद ये हंगामा हुआ। एआईएमआईएम के पार्षद ने भाजपा एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज के साथ धक्का मुक्की की वीडियो फुटेज देखे जा रहे हैं। नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी, आज क्या हुआ है? पूरा घटनाक्रम, बोर्ड बैठक चल रही थी, हाथापाई तक की नौबत आ गई, क्या हुआ है? देखिए, बोर्ड की बैठक थी और हमारे आदरणीय हरिकांत अहलूवालिया जी जो मेरठ के महापौर हैं, सभी लोगों को साथ लेकर चल रहे, जो हमारी सरकार की नीति भी है उसी के अनुसार बोर्ड की बैठक चल रही थी। लेकिन कुछ लोग जो उनकी आदत में है, मुझे लगता है कि जो संस्कार उन्हें उनकी पार्टी के मिले हुए हैं उसी के अनुसार आज भी उन्होंने ये अराजकता की है। और मैं कह सकता हूं कि वीडियो फुटेज देखी जा रही है, जो भी इसमें इन्वॉल्व है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई नियम अनुसार की जाए। कौन कौन सी पार्टी के पार्षद थे? मैंने कहा वीडियो फुटेज देखी जा रही है, उनमें जो भी लोग इन्वॉल्व है उन पर कार्रवाई करें। क्या हाथापाई हुई है? मैं कहा कि जो भी वीडियो फुटेज में आएगा और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन सभी लोगों को चिन्हित करके नियम अनुसार हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई कराएंगे। ऐसी नौबत क्यों आ गई थी? मैंने कहा ना, ये सोच का अंतर है। देखिए, यदि जैसा मुझे बताया गया कि एक हमारी सम्मानित महिला सदस्य कुछ अपनी बात रख रही थी, उन लोगों ने टीका टिप्पणी की और जो जिस तरह की एब्यूजिंग लैंग्वेज उन्होंने उनके साथ किया है व्यवहार, वो वास्तव में गलत है और इन लोगों को मातृशक्ति का सम्मान करना सीखना चाहिए। मेयर साहब, क्या पूरा घटनाक्रम हुआ है और क्या हाथापाई की नौबत क्यों आ गई, ऐसी क्या वजह? हाँ, देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा, आज सदन की बोर्ड बैठक चल रही थी। ये बजट बैठक होती है, इसमें पूरे फाइनेंस के ऊपर चर्चा करनी होती है कि जो अधिकारियों ने बजट बनाया है उसको पार्षद देखते हैं, समझते हैं और उस पर अपनी राय देते हैं कि अगर कुछ बजट में वो समझते हैं कि ये ज़्यादा है तो उस पर अपने विचार व्यक्त करते हैं, उसको ठीक कराते हैं, और कोई अगर ज़्यादा है तो उसको कम कराते हैं। तो इस पर चर्चा होती है। मगर कुछ पार्षदों ने इसमें अपने और भी प्रस्ताव रखने शुरू कर दिए, वो भी सुने जा रहे थे। और वो सुनते, एक महिला पार्षद उन्होंने अपना कोई विषय रख रही थी, इस पर कुछ विपक्ष के पार्षद थे, एआईएमएम के पार्षद थे, सपा के पार्षद थे, जो एक पूरा भी सुनने में आया है, उन्होंने उल्टे सीधे रिमार्क पास करे, जिसके कारण ये एक हंगामा हुआ और जो एक बैठक बहुत अच्छे से चल रही थी वो डिस्टर्ब हुई। तो मैं समझता हूँ कि ये सदन की गरिमा के खिलाफ है, ऐसा करना ठीक नहीं है। और मैंने नगर आयुक्त को कहा है कि इसके वीडियो फुटेज निकलवा के इसको चेक करा जाए, जो भी इसमें जिसने ये बैठक गलत
वो अपना रिमार्क पास करें, इसको डिस्टर्ब कराए बैठक को, तो उसके ऊपर फिर कार्रवाई होगी। आप प्रथम नागरिक हैं शहर के, मंत्री भी इस बैठक में शामिल थे और धर्मेंद्र भारद्वाज जी जो एमएलसी हाँ। वो भी शामिल थे। देखिए मैं पुलिस इसमें तमाम अधिकारी पुलिस मौजूद थी, तो हाथापाई की नौबत हाँ, कहाँ तक आई? मैं इसमें बताना चाहूँगा, जो हमारे सांसद विधायक, चाहे विधायक किसी भी दल के हों, वो यहाँ के महानगर में अगर वो हैं तो ये यहाँ के वो भी सम्मानीय सदस्य होते हैं, उनको भी इस बैठक में रहना था। माननीय सांसद जी भी आने वाले थे और भी हमारे विधायक आने वाले थे। तो अभी धर्मेंद्र भारद्वाज जी बैठक शुरू हुई थी, धर्मेंद्र भारद्वाज जी उसमें जो हमारे विधान परिषद सदस्य हैं वो उन्होंने प्रवेश ही करा था। उन्होंने देखा कि इस तरह का हंगामा हो रहा है, तो उन्होंने एक तरीके से बहुत ही हाथ जोड़ के उन्होंने निवेदन करा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, मत करो, कोई बात रखनी है अपनी बात रखो शांति के साथ। तो फिर मैं दोबारा इसे रिपीट करूँगा, AIM के कोई पार्षद थे, उन्होंने उनके साथ धक्का मुक्की करी, जिसके कारण ये माहौल बिगड़ा। तो मैं समझता हूँ ये धक्का मुक्की, ये सब जो विषय है ये कहाँ तक ठीक है, सदन में ऐसा होना बहुत गलत है। तो मैंने इसके पूरे जांच के जो आदेश दिए हैं, माननीय मंत्री जी डॉक्टर सुमेन तोमर वो भी प्रवेश कर रहे थे, वो समय सदन में नहीं थे, सदन में धर्मेंद्र भारद्वाज जी प्रवेश कर रहे थे, तो उनके साथ धक्का मुक्की, उनका क्या इसमें मतलब? कानूनी कार्रवाई होगी? नहीं, बिल्कुल इसमें जो भी नियम अनुसार होगा ये बिल्कुल कार्रवाई होगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हो। बोर्ड बैठक से ऐसे पार्षदों को लगाम लगाई जाएगी, ऐसे पार्षदों को? मैंने कहा कि इसकी पूरी जांच करके जो एक सत्यता है, एक सच्चाई है, उस पर पूरा ध्यान रखते हुए पूरा नियम अनुसार कार्रवाई होगी। हमारा ये फर्ज है कि हमें बोर्ड बैठक को बहुत सम्मान के साथ चलाना है। महानगर का भविष्य का विषय पूरे इस बजट बैठक में था। बजट बैठक तो पास हो गई, मगर इस तरह का जो व्यवहार पार्षदों ने, विपक्ष के पार्षदों ने करा, वो अशोभनीय था, वो चलने वाला नहीं। साहब, क्या घटना हुई है जो आपको सड़क पर मारपीट करनी पड़ गई? देखो, जो बोर्ड बैठक होती है उसमें एक शासन और उसमें व्यवस्था हमेशा अच्छी होनी चाहिए। हमारी मातृशक्ति महिला पार्षद है, उसके लिए उन्होंने कमेंट्स करा था और गलत भाषा का इस्तेमाल किया था। उसको आज की जो सरकार है, महाराज जी की सरकार है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उस चीज पर आकर हमारे पार्षद बात पे कमेंट किया था उन्होंने, क्या हुआ था? वो बात चल रही थी, बहस चल रही थी किसी मुद्दे पर। जब मैंने प्रवेश किया वहाँ पे तो मैंने देखा कि वो महिला पार्षद है हमारी रेखा जी और दूसरी महिला पार्षद थी सुनीता जी, उनके साथ वो गलत व्यवहार कर रहे थे, गलत बात कर रहे थे, गलत सब कह रहे थे वो। और वो मैंने उनका बीच बिचाव करने का प्रयास किया, उन्होंने फिर धक्का मुक्की करने का प्रयास किया। उसमें एक बार उत्तेजन होने के कारण जो है ये सारी घटना हुई। कौन लोग थे इसमें शामिल? कौन लोग थे शामिल? सभी वहाँ पे बोर्ड बैठक में जितने भी वहाँ के नामी सदस्य हैं, जो भी, कौन सी पार्टी के थे? वो आपके AIM के थे और क्या नाम है सपा के थे, असपा के थे। तो वो पार्षद सारे मिलकर के इस बोर्ड बैठक को नहीं चाहते। बात यहाँ तक नहीं है, बोर्ड बैठक ना चाहे ना हो, लेकिन एक मातृशक्ति के साथ अगर कोई गलत व्यवहार करेगा, गलत शब्द बोलेगा, गाली देगा, ये योगी जी की सरकार है, इसमें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे की कार्रवाई नियमानुसार होगी। हमारे महापौर हरिकांत जी उस पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे, नकारात्मक साफ कार्रवाई करेंगे। MLC जी, क्या आपको कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं था जो आपको खुद को पीटना पड़ गया? हमने कोई पिटाई नहीं करी, ना हमारा कोई, हम ना कानून को अपने हाथ में लेते, ना हम ऐसा कोई काम करते हैं, ना हम ऐसा कोई विषय करते हैं। अच्छा, उनका आरोप है कि आपने उनको पीटा है? नहीं नहीं, हमारा कोई ऐसा विषय नहीं है, हम ना ऐसा विषय करते हैं। हम कानून के अनुसार चलते हैं, कानून की बात करते हैं, कानून के अनुसार ही चलते हैं। वहीं विपक्षी पार्षद फजल करीम ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा पार्षद रेखा हिंदू मुस्लिम का आधार बनाकर अपनी बात रख रही थी, जिसका हमने विरोध किया। भाजपा पार्षदों ने सदन से सड़क तक मारपीट की। वार्ड 31 के पार्षद कीर्ति घोपला और वार्ड 36 के पार्षद आशीष चौधरी के साथ जमकर मारपीट की। मैं पार्षद फजल करीम। फजल करीम, आज क्या नगर निगम के अंदर घटना हुई है? मारपीट तक नौबत क्यों आई है? आज बोर्ड की बैठक थी नगर निगम की टाउन हॉल में, तो बैठक के चलते हुए वार्ड 60 की पार्षद रेखा, जो भारतीय जनता पार्टी की पार्षद है और कार्यकारी सदस्य हैं, हाउस टैक्स के मुद्दे पर उन्होंने अपना एक सवाल किया। उस सवाल के संदर्भ में उन्होंने कहा कि हमारे हाउस टैक्स विभाग के कुछ अधिकारी हमारे वार्डों में आके वसूली करते हैं अनैतिक तरीके से और मुनादी करते हैं
ये तरीक़ा मुस्लिम क्षेत्रों में क्यों नहीं अपनाया जाता? वो जिस तरह से हमारे यहाँ वसूली करते हैं, इस तरह की वसूली मुस्लिम क्षेत्रों में जाए, वहाँ करें। तो हिंदू मुस्लिम का आधार बनाकर उन्होंने बात की शुरुआत की, जिस पर तमाम विपक्ष के लोगों ने कहा कि ये सदन है, यहाँ कोई मुद्दा है, कोई सुझाव है, पूरे महानगर के लिए होना चाहिए, पूरे महानगर के 90 वार्डों की बात होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने उसको जाति का आधारित बना करके माहौल ख़राब किया। हमने उसका विरोध किया कि ऐसी शब्दावली इस्तेमाल न की जाए। तो उसकी वजह में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने और उनके विधायक और MLC ने, तमाम सब लोगों ने हमारे कई पार्षदों के साथ बदतमीजी की, मारपीट की और सदन से लेकर सड़क तक, वो सदन तक ही नहीं रुके, वो सड़क पे आकर उन्होंने आम नागरिक की तरह हाथापाई की और बहुत बुरी तरीके से हमारे 2 पार्षदों को मारा गया है। पिटने वाले कौन थे और पीटने वाले कौन थे, जरा पूरा नाम के साथ? पिटने वाले हमारे वार्ड 31 के पार्षद कीर्ति घोपला, जो कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। दूसरे पार्षद हमारे प्रशांत कसाना, जो वार्ड 36 से आते हैं। आशीष चौधरी वार्ड 36 से। इन 2 पार्षदों को बुरी तरह से मारा गया है। किसने मारा? भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं ने, विधायक ने, मंत्री जी भी शामिल थे और तमाम पार्षद। ऐसी ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।